नमस्कार साथियों, अगर आप नरमा कपास कॉटन की बिजाई करने जा रहे हो तो भैया आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा नरमा कपास कॉटन की वो टॉप 5 वैरायटियां जिनका उत्पादन पिछले साल गुलाबी सुंडी होने के बावजूद भी जबरदस्त तरीके से निकला था। तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं नरमा कपास कॉटन की। जब अपन बुआई करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात चल रही है कि भैया हमें वो कौन सी वैरायटी है जो अपने खेत के अंदर लगानी जिसको उत्पादन ज्यादा से ज्यादा निकले। तो भैया आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे 2-4 टिप्स बताऊंगा आप लोगों को जिससे आपके नरमा कॉटन कपास की जो फसल है ना उसका उत्पादन आपको बढ़िया से बढ़िया मिले। तो उसके अंदर पहला नंबर पर आपको क्या काम करना है कि आप जिस खेत के अंदर नरमा कॉटन कपास की बुआई करने जा रहे हो उसका आप ये देखिए कि भैया इसके अंदर हमने कितने साल हो गए लगातार नरमा कॉटन कपास की बुआई करते हुए। अगर आप 2 साल से ज्यादा इस खेत के अंदर बुआई करते आ रहे हो तो आपको कोशिश कीजिए इस खेत के अंदर नरमा कॉटन कपास की बुआई ना करके कोई दूसरी फसल लगाए, क्रॉप रोटेशन अपनाए। हाँ, अगर आपके पास ऐसा है कि भैया हमारे पास तो यार जमीन ही इतनी है, उसके अंदर हमें तो लगानी है बस कॉटन नरमा कपास लगानी है, दूसरी फसल कहाँ से लगाई यार, हमें तो नकदी फसल लगानी है। तो भैया उसके अंदर आपको अपने खेत की जो ताकत है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने खेत के अंदर देसी खाद, ये बहुत जरूरी है, नरमा कपास में कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। देसी खाद कम से कम 4 से 5 ट्राली अपने खेत के अंदर जरूर डालना होगा। देसी खाद डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपने खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद फिर आपको अपने खेत के अंदर पलेवा करना। आप जो पलेवा कर रहे हो ना वो आप 2 बार कीजिए। अगर आप स्प्रिंकलर से कर रहे हो तो आप 2 बार लाइन चलाइए। अगर आप खुली पलेवा कर रहे हो, अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी है, रेतीली मिट्टी है, तो कम से कम आप 2 बार सिंचाई कर लीजिए, उसके अंदर पलेवा कर लीजिए। फिर अपने खेत की जुताई कीजिए। जुताई करने के बाद फिर बात आती है बेसल डोज की। तो बेसल डोज के अंदर आपको लेना है डीएपी, लगभग 1 बैग पूरा 1 एकड़ जमीन के अंदर। फिर आपको लेना भैया 1 पूरा बैग सिंगल सुपर फास्फेट। इसके साथ आपको 1 पूरा बैग लेना है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसके अलावा अगर आपके खेत के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है तो कोई अच्छा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से भी आप मिला के अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हो, या फिर यूं छिटक के और फिर दोबारा जुताई करके और फिर पाटा लगा सकते हो। फिर बात आती है इसके अंदर भैया खरपतवार नाशी की। अगर आपके खेत के अंदर खरपतवार ज़्यादा उगते हैं तो आपके पास अभी इस टाइम के ऊपर मौका है खरपतवारों को रोकने का। तो उसके अंदर आपको पेंडामेथिलिन जो स्टंप के नाम से आती है वो या तो आप जो बेसल डोज में खाद दे रहे हो ना इन्हीं के अंदर मिला के दे दीजिए। चलिए अब बात करते हैं वैरायटी सिलेक्शन का। तो वैरायटी सिलेक्शन करना है अपनी मिट्टी के अकॉर्डिंग। अगर आपके खेत की मिट्टी है जो रेतीली है, भुरभुरी है, कम ताकतवर है, तो उसी के अनुरूप आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना। अगर आपके खेत की मिट्टी काली है, बहुत ताकतवर मिट्टी है, तो बाजार के अंदर बहुत सी ऐसी वैरायटियां हैं जो अलग अलग मिट्टियों के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो उसके अंदर भैया एवरग्रीन राशि कंपनी की 773 वैरायटी है ना, सबसे बढ़िया उत्पादन देती है। पिछले साल भी इसने ज़्यादा उत्पादन दिया था। लगातार ये वैरायटी है ना ऐसी मिट्टी के अंदर जो बहुत ज़्यादा ताकतवर मिट्टी होती है ना, बहुत हार्ड सोइल होती है, उसके अंदर सबसे बढ़िया उत्पादन देती है। तो आप इस वैरायटी को लगा लीजिए। फिर बात करते हैं आपकी मिट्टी है ना वो औसत दर्जे की है, ना ज़्यादा ताकतवर है ना ज़्यादा हल्की है, मतलब ना ज़्यादा आपकी कठोर काली मिट्टी और ना ही रेतीली मिट्टी। तो उसके अंदर मैं आपको 2-3 वैरायटी बताता हूँ। इसमें आप लीजिए या तो प्रभात कंपनी के नवाब गोल्ड के नाम से एक वैरायटी आती है, उसको आप हल्के खेत में भी लगा सकते हो, भारी खेत में भी लगा सकते हो, या फिर आप जो मध्यम दर्जे की मिट्टी होती है ना, दोमट मिट्टी होती है, उसके अंदर भी आप लगा सकते हो। इसकी जो उत्पादन है ना मैं 3-4 सालों से देखता आ रहा हूँ भैया, बहुत गजब निकल रहा है। इसका जो बोल साइज होता है, टिंडे का जो वजन होता है, साइज होता है, वो बहुत मोटा होता है। इसको आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हो। इसके अलावा आप US 51, ये जो वैरायटी है ना शॉर्ट ड्यूरेशन, कम दिनों की वैरायटी है, इसको अगर आप इस टाइम पर लगाते हो तो टाइम से आपके खेत है ना वो खाली हो जाएंगे। और हमने ये चीज़ रियलाइज की है, जिन खेतों के अंदर गुलाबी सूंडी आती है ना उनमें गुलाबी सूंडी आने से पहले इस वैरायटी के अंदर टिंडे भी आ जाते हैं, ठीक ठाक उत्पादन भी दे जाती है। जिन सालों के अंदर गुलाबी सूंडी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है उन सालों के अंदर ये वैरायटी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देती है। इसके अलावा तीसरी और वैरायटी बताऊं जिसका उत्पादन काफ़ी अच्छा अभी हमें 2-3 सालों से देखने को मिल रहा है, और पिछले साल भी विशेषकर बहुत शानदार इसका उत्पादन देखने को मिला था। तो भैया अजीत कंपनी की जो 177 वैरायटी है, इसका उत्पादन गजब का उत्पादन देखने को मिल रहा है। इस वैरायटी का भी कोई तोड़ नहीं है। इसको आप हल्की मिट्टी में, भारी मिट्टी में, किसी में भी लगा सकते हो, दोमट मिट्टी में भी लगा सकते हो। इसका पौधा है ना उसके अंदर जो बोल साइज होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं टिंडे, लेकिन टिंडों की जो संख्या होती है ना वो दूसरी वैरायटी की तुलना में कहीं ज़्यादा
ज़्यादा होती है, तो इस वैरायटी को भी लगा सकते हो। फिर बात आती है भैया वो वैरायटी जो हल्की मिट्टी में भी चले, भारी मिट्टी में भी चले, और जिसका उत्पादन पिछले साल सबसे ज़्यादा देखने को मिला था, जो वैरायटी अब की बार सबसे ज़्यादा बिक रही है, सबसे ज़्यादा किसानों की चाहती है, वो वैरायटी भैया टाटा कंपनी की दिग्गज वैरायटी। देखिए इस वैरायटी का जो परफॉर्मेंस है, गुलाबी सुंडी होने के बावजूद भी, और साथ ही जो बिल्कुल हल्के खेत थे ना, रेतीले खेत थे, उनके अंदर भी इस वैरायटी का जबरदस्त शानदार उत्पादन देखने को मिला था। आप इस वैरायटी को भी अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। भैया लगाने से पहले आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आप लोगों से बताया ना 2-3 जो टिप्स, उनको जरूर अपने खेतों के अंदर अप्लाई कर लीजिएगा। फिर देखिए आपके खेत के अंदर जबरदस्त उत्पादन निकलने वाला। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।